अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफी परेशान है। अमेरिका कुछ ज्यादा ही परेशानी की हालत में बोंगियां मारना शुरू कर दी। अमेरिका के सदर बाइडेन ने ऐलान किया है कि अगर ईरान वाले कासिम सुलेमानी का बदला रद्द कर देते हैं, कासिम सुलेमानी का बदला नहीं लेते अमेरिका से, तो हम हर तरह की पाबंदियां इनसे उठाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताना है कि इजराइल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट को निशाना बनाया गया है साइबर अटैक्स की मदद से। और आपको यह भी बता दें कि सिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके जो है ईरान के अंदर, वहां से मोसाद के 3 एजेंट भी ईरान ने गिरफ्तार किए हैं। इन डेवलपमेंट्स के ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका ने कौन सी बड़ी चालाकी की है। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान कासिम सुलेमानी के जो इनकी शहादत है उसका बदला लेना मतलब उसको डिनाई कर दे, तो हम भी ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां लगा चुके हैं उसको रिविजिट कर सकते हैं। देखिए कि ईरान रिजेक्ट्स यूएस ऑफर टू लिफ्ट सैंक्शंस इन एक्सचेंज फॉर तेहरान अबंडनिंग सुलेमानी रिवेंज। ईरान ने इस हवाले से इस ऑफर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। ईरान का यह मानना है कि कासिम सुलेमानी की मौत को लेकर हम बदला जरूर लेंगे, अमेरिका से लेंगे, इजराइल से लेंगे। अमेरिका ने पाबंदियां हटानी है या नहीं हटानी वो अमेरिका की अपनी मर्जी, लेकिन हम कासिम सुलेमानी का बदला मौका देखते ही ले लेंगे। वक्त ये बताएगा कि हम कहां पर ये जो है वो अटैक करते हैं अमेरिका की इंटरेस्ट को। अगर हम IRGC यानी पाकिस्तान इनकलाब की बात करें तो उनके कमांडर का कहना है, The enemy keeps sending message that if you give up on avenging Soleimani, they will give us some concessions or lift some sanctions, Revolutionary Guard। तो ये एक उनके कमांडर का बयान है कि वो कह रहे हैं कि दुश्मन हमें मैसेज कर रहा है, पैगाम भिजवा रहा है कि कासिम सुलेमानी का जो मामला है उसको दबा दो, हम आपके ऊपर से सैंक्शन हटा देंगे। और आपको ये बता दें कि कुद्स फोर्स के सबसे बड़े कमांडर 2020 के अंदर बगदाद के अंदर जो है अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स के अंदर जहां बहक हुए थे, उस वक्त ईरान ने कहा था कि कासिम सुलेमानी का बदला हम लेंगे और पूरी कौम ने वादा किया था कि कासिम सुलेमानी के बदले तक अमेरिका के साथ दुश्मनी जारी रखी जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं, हम इजराइल की बात करते हैं। तो इजराइल के साथ आजकल ईरान काफी टसल में है। प्रो ईरानियन ग्रुप टारगेट्स एयरपोर्ट्स अथॉरिटी साइट विद साइबर अटैक। देखिए कि साइबर अटैक ईरान की एक ग्रुप है, उसने साइबर अटैक किया है। और ये साइबर अटैक आज से नहीं, काफी अरसा से ये साइबर अटैक्स कर रहे हैं। और इस ग्रुप को पार्टिकुलरली ईरान की पाकिस्तान इनकलाब जो है वो फंड करती है। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने मोसाद के 3 एजेंट्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया है। ये जो एजेंट्स हैं इनको बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एरिया है और सरहद के उस पार है, यानी ईरान की तरफ जो बलूचिस्तान है और सुस्तान के जो इलाके हैं वहां से गिरफ्तार किए गए। और इन लोगों से जो डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं वो इंतहाई हसास हैं। और ईरान की अथॉरिटी ये कह रही है कि हमें इस बात को लेकर जांच करनी होगी कि इनके पास इतनी हसास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची। इन्होंने इंफॉर्मेशन तो हासिल कर ली, लेकिन अगला इनका जो गोल था, अगला जो मंसूबा था, ये इंफॉर्मेशन इजराइल को पहुंचानी थी। खैर ये पकड़े गए हैं। और आपको ये बता दें कि इन मार्च यानी पिछले महीने द इरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी caught an इजरायली स्पाई नेटवर्क इन ईरान। तो मार्च के महीने में भी इन्होंने एक स्पाई नेटवर्क पकड़ा था। और आपको ये भी बता दें कि ये जो ईरान के अंदर बहुत सारे मोसाद के और भी एजेंट काम करते हैं। कासिम सुलेमानी की जो मौत वाकया हुई थी उसमें भी मोसाद के एजेंट इन्वॉल्व थे, ईरान के अंदर काम करते रहे हैं। बाद में ईरान ने उनको पकड़कर हैंग भी किया है। खैर अमेरिका ने एक लालच दिया था कि कासिम सुलेमानी को भूल जाए और हम आपको सैंक्शंस जो लगाए हैं उससे आपको निजात दे देते हैं। लेकिन ईरान एक खुददार कौम है, उन्होंने अमेरिका की इस जो प्लानिंग है, अमेरिका का जो चूरन है उसको रिजेक्ट किया है। खबर के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।